हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है आप सबका। तो पिछले हफ्ते जब मैं मिला था तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से जब मार्केट क्रैश होता है तो हम वहां पे ओवरसोल्ड जोन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की मार्केट की वोलेटिलिटी आती है क्रैश के बाद, उसमें बहुत बड़ा पैसा एक ही टाइम पर लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत सा डर लगा रहता है कि मैंने अभी पैसा लगा दिया और फिर से मार्केट अगर गिरेगा तो क्या होगा। जैसा कि इस हफ्ते हुआ, आपको 3 दिन मंगलवार, बुधवार और सोमवार को काफी अच्छे स्टेप बाय स्टेप पॉजिटिव डेज मिलते चले गए। लेकिन सडनली जो क्रैक आया ऑन थर्सडे, यानी कल के दिन जो क्रैक आया था अराउंड 3% का, उस पैनिक में क्या हो गया कि जिस किसी ने भी पोजीशंस बनाई होगी उनमें से काफी लोग डर के मारे कल के दिन में मार्केट से बाहर निकल गए होंगे और आज फिर से बाउंस आ रहा है। तो उनको कंफ्यूजन सी हो गई होगी कि मैं एक्चुअली करूं क्या। कि जैसे ही मार्केट ओवरसोल्ड जोन में से ऊपर आता है तो पूरा पैसा लगा दूं, लेकिन ये जो दिन की जो वोलेटिलिटी है वो बहुत पैनिक क्रिएट कर देती है और कई बार हम गलत जगह पे पैसा लगा देते हैं। और जल्दी निकलने से भी अगर हम चूक गए, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, अगर जल्दी निकलने से हम चूक चूक गए और मार्केट और गिरता चला गया तो एक्चुअली आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो जो लोग स्विफ्ट नहीं है पैसा लगाने के लिए, पैसा निकालने के लिए, जो पैनिक हो रहे हैं इतना बड़ा पैसा लगाने में जब भी मार्केट का क्रैश होता है, तो उनके लिए आज हम बातें करेंगे कि किस तरीके से हम ट्रांचेस में पैसा लगा सकते हैं मार्केट में, ताकि जैसे जैसे स्टॉक स्ट्रेंथ लेगा हम उसमें पैसा लगाते चले जाएंगे। जब वो बहुत ही बॉटम पे है तब थोड़ा ही पैसा लगाएंगे, क्योंकि प्रेशर के अंडर अगर वो फिर से क्रैक होगा तो मेरा स्टॉप लॉस जो लगेगा वो छोटा ही लगेगा, एज वेल एज वो छोटे अमाउंट पे लगेगा, तो मेरा कैपिटल लॉस कम होगा और जो पैनिक भी होगा वो भी मेरे लिए कम स्ट्रेसफुल रहेगा। राइट। तो आज हम सीखेंगे एक सिंपल सा अप्रोच जिसमें हम मार्केट में पैसा लगाएंगे ट्रांचेस में, कि जैसे जैसे मार्केट में स्टॉक की प्राइस स्ट्रेंथ दिखाती है उसके अकॉर्डिंगली हम 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट ऐसे ऐसे मार्केट में लगाते आएंगे। और जब मार्केट प्रॉपर स्टॉक जब प्रॉपर स्ट्रेंथ में आ चुका चुका होगा तो हम फुल्ली तरीके से एलोकेटेड रहेंगे, विल बी फुल्ली एलोकेटेड। वी विल बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग एट बॉटम विदाउट मच स्ट्रेस। तो आज का ये जो अप्रोच है जहां पे हम बॉटम में से इन्वेस्टिंग तो करेंगे लेकिन छोटी छोटी किस्तों में करेंगे ताकि हमारे ऊपर स्ट्रेस लेवल कम रहे, और जब मार्केट प्रॉपर स्ट्रेंथ में आ जाए तो हम फुल्ली इन्वेस्टेड भी हो जाए। तो आइए चलते हैं आज के इस हमारे सेशन में, सीखते हैं इन्वेस्टिंग इन ट्रांचेस, किस्तों में पैसा लगाना जब भी मार्केट का क्रैश आता है तब। तो ज्वाइन करिए मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। तो शुरुआत करते हैं मेरे स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन के साथ कि जो कुछ भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के पर्पज से है। मेरा बहुत भरोसा है कि मार्केट में जो सबसे बड़ी चीज है लोगों को लॉस करवाती है, दैट इज इमोशंस। तो उन इमोशंस को आप बीट कर सकते हैं जब आप रूल्स बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, जिसके लिए मैं बहुत हद तक लिवरेज लेता हूँ स्कैनर्स का और डैशबोर्ड्स का, ताकि मुझे ज्यादा कुछ डिसीजन लेने ना पड़े। इमोशंस में मैं कभी भी फंसूंगा नहीं। जब भी मार्केट वीकनेस दिखाएगा, स्टॉक्स वीकनेस दिखाएंगे तो वो मेरे एग्जिट्स में आएंगे, और जैसे जैसे वो स्ट्रेंथ दिखाएंगे वो मेरे एंट्रीज में आएंगे, तो मेरा पैसा ऑटोमेटिकली मार्केट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली डिप्लॉय होगा और विड्रॉ होगा। इस अप्रोच को मैं पिछले 8 साल से अप्लाई करते आ रहा हूं और रिजल्ट्स में बहुत हद तक इंप्रूवमेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट ट्रेंड में रहे या मार्केट क्रैश हो जाए, दिमाग में पूरी तरीके की क्लैरिटी होती है कि मुझे एक्चुअली क्या करना है। हमेशा याद रखेगा कि मार्केट क्या करेगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ ये है कि हम क्या करेंगे। और अगर हम मार्केट की चाल के साथ अपनी पोजीशंस को मैनूवर करते रहे तो हमारे मार्केट में विनिंग रेट की बढ़ने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। तो इसी कोशिश में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक अप्रोच जो आप अप्लाई कर सकते हैं मार्केट क्रैश के दौरान इन्वेस्टिंग के लिए। और ये इन्वेस्टिंग होगी ट्रांचेस में, ये इन्वेस्टिंग होगी किस्तों में। तो चलिए स्कीम को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो जब भी मार्केट क्रैश होता है तो चार्ट्स पे आपको क्या दिखता है। जैसे मैंने यहाँ पे मारुति का स्टॉक लिया है, जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि वीकली लेवल पे ओवरसोल्ड होने के बाद ये इंडिकेट करता है कि जितने भी सेलर्स हैं उन्होंने पूरा जोर लगा दिया है, पूरा पैनिक उन्होंने कर दिया है, जिसके कारण इतना स्टॉक क्रैश हो गया है।
और इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है कि वीकली लेवल पे, यानी डेली नहीं, वीकली लेवल पे हम आरएसआई पे ओवरसोल्ड हो जाते हैं। और जो अच्छे स्टॉक्स है जैसे मारुति का स्टॉक है, आप देखेंगे कि इसका वीकली लेवल पे ओवरसोल्ड होना बहुत ही रेयर होता है। इसके पहले कोविड में हुआ था, और जब भी इसमें से रिकवर करता है तो काफी हद तक आपको प्रॉफिट दे जाता है। लेकिन चैलेंजेस क्या आते हैं कि जब भी ये रिकवरी आती है आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई दिखेंगी। ये बड़ी कैंडल्स ऊपर की भी बन जाती है, कभी नीचे की भी बन जाती है। तो वोलेटिलिटी जो है वो काफी एक्सट्रीम चल रही होती है, और जैसे जैसे मार्केट संभलता है ये वोलेटिलिटी फिर कम हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी आप बॉटम में इन्वेस्ट करने को जाएंगे तो बहुत हद तक आपको पैनिक फेस करना पड़ता है इस वोलेटिलिटी में। तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब भी मार्केट वीक होता है, जब भी मार्केट वीक होता है, जैसे हम इसको डेली चार्ट्स पे अब लेके आएंगे, तो जब भी स्टॉक वीक है, वीकली लेवल पे ओवरसोल्ड है, तो आपको दिखेगा कि ये पूरी तरीके से ऐसा गिर चुका है चार्ट, राइट? अब हम क्या चाहते हैं कि एकदम से यहाँ पे पैसा लगाने का एक ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन ये वोलेटिलिटी काफी लोगों को नर्वस कर सकती है, काफी लोगों को पैनिक अटैक दे सकती है, और एक्चुअली गलतियां भी बढ़ सकती हैं, काम बहुत स्ट्रेसफुल है। इसके बजाय हम क्या अप्रोच ले सकते हैं कि जैसे जैसे स्टॉक स्ट्रेंथ में आए, जैसे जैसे स्टॉक स्ट्रेंथ में आए, तो उसकी हर स्ट्रेंथ वाली मूव के साथ हम हर लेवल के क्रॉस होने पर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाते चले जाएं। यानी जब एक्सट्रीम बॉटम से थोड़ा ऊपर आएगा तो एक लॉट लगा दिया 25% का, फिर वहां से फिर थोड़ा ऊपर आया तो अगला लॉट लगा दिया 25% अमाउंट का, फिर और ऊपर आया तो 25% अमाउंट का एलोकेशन कर दिया, फिर आखिरी लॉट जब और स्ट्रेंथ उसने दिखा दी वहां पे फुल एलोकेशन कर दिया। इससे क्या होता है कि जब भी आप बहुत प्रेशर में हैं, आपका थोड़ा सा ही अमाउंट एलोकेटेड है, तो बाय एनी चांस वोलेटिलिटी भी हो, बाय एनी चांस आप फिर से पुराने बॉटम को टच करें, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटे अमाउंट पे लगने वाला है, तो लॉसेस आपके कम होते हैं, तो आपको पैनिक भी कम आता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर स्टॉक ऊपर चला जाता है तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टिंग के लिए और एलिजिबल हो रहा है, क्योंकि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? हम स्ट्रेंथ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे जैसे वो स्ट्रेंथ को गेन करेगा हम उसको एक एक करके पैसा डिप्लॉय करते जाएंगे, राइट? तो ये स्कीमा है। जैसे जैसे स्टॉक गेन करेगा हम हायर हायर एलोकेशन बढ़ाते जाएंगे। तो 4 किस्तों का ये मेरा प्लान है। ये मैं कैसे इंप्लीमेंट करता हूं, अब चलते हैं उसकी तरफ। तो जब भी मार्केट क्रैश होता है तो एक्सट्रीम निगेटिविटी होती है, और एक्सट्रीम निगेटिविटी में हम देखते हैं हमारे मूविंग एवरेजेस का लेआउट क्या है। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूं मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए मूविंग एवरेजेस 9। आई एम गोइंग टू यूज मूविंग एवरेजेस 9, देन 20, एंड देन 50, 100 और 200। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली 100 तक के ही मूविंग एवरेजेस को यूज करने वाला हूं। और इस मूविंग एवरेजेस के एप्लीकेशन से चार्ट पे क्या दिखाई देता है वो हम अब देख। तो जैसे ही मैं इन चारों मूविंग एवरेजेस को यहाँ पे ओवरले कर देता हूं, तो सिंस द स्टॉक इज ओवरसोल्ड, स्टॉक ओवरसोल्ड होने के कारण आपको एक बिहेवियर दिखेगा कि जब भी हम इन ओवरसोल्ड स्टॉक्स को देखेंगे तो उनकी एक्सट्रीम बॉटम के टाइम पे क्या होता है, तब जो आपकी प्राइस है ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे होती है, 9-20 के नीचे होता है, 20-50 मूविंग एवरेज के नीचे होता है, और 50 ये 100 मूविंग एवरेज के नीचे होता है। तो ये हमारा स्कीमा होता है। आप कोई भी एक्सट्रीमली सोल्ड स्टॉक्स को लीजिए, मैंने यहाँ पे मारुति लिया एज एन एग्जांपल, तो वो उसकी जो प्राइस है वो सब मूविंग एवरेजेस के नीचे होती है, और ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये एक रिवर्स ऑर्डर में लगे होते हैं, राइट? छोटे मूविंग एवरेज के ऊपर बड़ा मूविंग एवरेज ओवरले हुआ रहता है। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये प्राइस रिकवर होगी ऊपर आने के लिए, तो बिहेवियर क्या टिपिकल होगा कि वो सबसे पहले 9 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी, फिर वो क्रॉस करेगी 20 को, फिर वो क्रॉस करेगी 50 को, फिर वो क्रॉस करेगी 100 को, राइट? तो हमारा प्लान क्या है कि जैसे जैसे ये प्राइस मूविंग एवरेजेस के ऊपर आते जाएगी हम वहां पे अपना एलोकेशन बढ़ाते जाएंगे।
इसका मतलब क्या है? वी विल बी इन्वेस्टिंग इन ट्रांचेस, हम किश्तों में पैसा लगाएंगे डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक्स बिहेवियर। अगर स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो ही हम उसमें अगला एलोकेशन करेंगे। तो ऑटोमेटिकली इस स्ट्रेटेजी में क्या हो जाता है कि जब स्टॉक वीक होता है तो हमारा जो पैसा लगा होता है वो थोड़ा क्वांटिटी का रहता है। वहां पे अगर स्टॉप लॉस लग भी जाए तो भी कम ही आपका अमाउंट लूज होने वाला है। तो आपको स्ट्रेस कम रहता है। बेसिकली जहां पे भी पैसे बनने की प्रोबेबिलिटी कम है वहां कम पैसा लगाया है। जैसे जैसे पैसे बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है हम और पैसा लगाते जा रहे हैं। ये मैनुअली करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम इसको सिस्टमेटिकली कर रहे हैं, इसके कारण ये आपको आसान लग रहा है। और मेरा काम क्या है कि आपके साथ मैं उन्हीं स्ट्रेटजीज को डिस्कस करूं जो आसान हो इम्प्लीमेंटेशन के लिए और एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे आपके लिए। तो जो लोग स्ट्रेस को झेल सकते हैं, जो लोग वोलेटिलिटी के साथ काम कर सकते हैं, जो स्विफ्ट है, क्लियर है स्टॉप लॉसेस लेने के लिए, वो तो मेरे पिछले डिस्कशन के मुताबिक उन उन स्पॉट्स पे पूरा एलोकेशन कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को डर लगता है मार्केट की वोलेटिलिटी का, मार्केट के प्रेशर का, वो लोग क्या कर सकते हैं? इस ट्रांचेस की इन्वेस्टमेंट का अप्रोच ले सकते हैं कि लेट द स्टॉक ग्रो थ्रू द स्ट्रेंथ, और जैसे जैसे वो स्ट्रेंथ रिकवर होती जाएगी वैसे वैसे हम उसमें पैसा हमारा लगाते चले जाएंगे, राइट। ये है मारुति का स्टॉक्स जिसको हमने अभी यहाँ पे देखा। और एक स्टॉक मैं आपके लिए लेके आता हूं जो कि अगेन लार्ज कैप है, लेकिन आज उसकी हालत खराब है, सिप्ला। तो सिप्ला के केस में भी आप देखेंगे आज पूरी तरीके से परिस्थिति विकट बनी हुई है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था, मूविंग एवरेजेस रिवर्स ऑर्डर में लगे हुए हैं। 9 20 के नीचे है, 20 50 के नीचे है, और 100 50 के ऊपर है। तो हर तरीके से मार्केट टोटली क्रैश में है और प्राइस इन सब एवरेजेस के नीचे है, जहां से पैसा बनाने के चांसेस तो कम है, लेकिन ये एक्सट्रीम बॉटम होता है। अगर यहाँ से हम पैसा लगाते हैं तो हमारे फ्यूचर में लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टेड रह सकते हैं, राइट। क्योंकि ये लार्ज कैप है, रिलायबल बिजनेसेस है, वक्त किसी का भी खराब आ सकता है। और आजकल तो इवेंट चल रहा है वॉर का, तो फॉर एनी रीजन इफ सच अपॉर्चुनिटीज कम, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। लेकिन पैनिक अगर आता है आपको एक्सट्रीम बॉटम पे इन्वेस्ट करने का, तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे प्राइस इन एवरेजेस के ऊपर आएगी हम हमारा अगला लॉट डिप्लॉय करते चले जाएंगे। और इस तरीके से हमारा मार्केट में पैसा लगेगा भी ड्यूरिंग द वीकनेस, और जितना स्ट्रेंथ आएगा उस स्ट्रेंथ पे हम और ज्यादा पैसा लगाते जाएंगे। इस तरीके से जब भी मार्केट फुल स्ट्रेंथ में आ जाएगा हम फुल्ली इन्वेस्टेड रहेंगे। एक लो स्ट्रेस वाली स्ट्रेटेजी है, एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, और ऑफ कोर्स इसको मैंने डैशबोर्ड में इंप्लीमेंट किया हुआ है, जिसको आप कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने किया है इसको आप सीख सकते हैं बाय ज्वाइनिंग द प्लैटिनम मेंबरशिप ऑन यूट्यूब, एज वेल एज इस प्रोग्राम को जैसे जैसे मैं आगे रिलीज करूंगा उन उन प्लेटफॉर्म्स पे भी आप उस डैशबोर्ड्स को चेक कर सकते हैं किस तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है, राइट। और अगर आपको मेरा ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग का स्ट्रेटेजीज को सिंप्लीफाई करके रूल्स के बेसिस पे, स्कैनर्स और डैशबोर्ड के बेसिस पे इंप्लीमेंट करने का अप्रोच ऐसा अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप मेरे फॉर्मल लर्निंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करिए। एक्सेल TRO कोर्सेज डॉट स्टोर पे ये सब प्रोग्राम्स अवेलेबल है, राइट फ्रॉम रिलेटिव स्ट्रेंथ बेस्ड इन्वेस्टिंग, ब्रेकआउट इन्वेस्टिंग, योर बॉटम फिशिंग, योर लार्ज कैप इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, मल्टीपल प्रोग्राम्स है। जैसे जैसे आपको सीखना है उस तरीके से आप इन प्रोग्राम्स में अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है मेरे अप्रोच पे, सब स्ट्रेटेजीज को एक साथ सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आई विल ऑलवेज एनकरेज यू टू ज्वाइन माई अल्फा प्रोग्राम। तो अल्फा प्रोग्राम भी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा, यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर द प्रोग्राम। एंड ये अल्फा इन्वेस्टर प्रोग्राम है जिसमें मैंने सब स्ट्रेटेजीज को कवर किया हुआ है, एज वेल एज हम इसमें ऑप्शंस के ऊपर भी काम करते हैं, ताकि हमारी पोजीशंस हर हालत में मार्केट में हेज रहती है। गिरते हुए मार्केट में भी हम हमारे नुकसान को कवर करते रहते हैं, और ओवरऑल फिर प्रॉफिट में हमारे बने रहने की प्रोबेबिलिटीज बहुत अच्छी रहती है, राइट। तो अभी कन्वर्ट करेंगे हमारे इस अप्रोच को एक डैशबोर्ड में,
और सब इन एग्जाम्पल्स को हम धीरे धीरे करके देखेंगे। तो सबसे पहले इस डैशबोर्ड में मैंने किया क्या है, ये जो अप्रोच मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जैसे जैसे हमारा स्टॉक गेन होगा उस लेवल पे हम हमारा ट्रांच डिप्लॉय करते जाएंगे, राइट। इस डैशबोर्ड से क्या होगा कि मैं स्कैन कर पाता हूं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज इन्वेस्टिंग के लिए रेडी है, और कल जैसे जैसे वो अलग अलग लेवल की स्ट्रेंथ पे आएंगे मैं अपना एक एक लॉट उसमें लगाते चला जाऊंगा। जैसे यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं, ये मेरी पाइपलाइन ऑफ इन्वेस्टिंग है। यानी ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें अभी तो पैसा नहीं लगाया हुआ है, लेकिन ये सब मूविंग एवरेजेस के नीचे है। मैं इनको स्टडी करके रख सकता हूं। जैसे मुझे यहाँ पे एम्फेसिस पसंद आ रहा है, मुझे यहाँ पे HCL टेक पसंद आ रहा है, TCS पसंद आ रहा है, सिप्ला भी पसंद आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इनके फंडामेंटल्स को स्टडी कर लूंगा और रेडी रहूंगा कि कब ये फर्स्ट लॉट एलोकेशन में पहुंचेंगे। फिर जैसे जैसे ये सेकेंड लॉट एलोकेशन में पहुंचेंगे तो मैं सेकेंड लॉट लगाऊंगा, फिर थर्ड में आएंगे तो थर्ड लॉट लगाऊंगा, और फोर्थ में आ जाएंगे तो फुल्ली लोडेड कर दूंगा। तो अब देखेंगे एक एक एग्जाम्पल इस हर एक विंडो में से, ताकि आपको समझ में आए कि हमारा अप्रोच कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं पाइपलाइन स्टॉक्स में से कुछ एग्जाम्पल। तो लेट्स लुक एट अ गुड नेम, लाइक let's look at yeah, we will look at something like KPIT Tech. Okay, KPIT Tech, because it is now very much into automobiles, right? तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो हमारे ऑटोमेशंस होते हैं, AI ML होता है, उसके एप्लीकेशंस को ये लोग डिप्लॉय करते हैं। इनके ऊपर इनकी रिसर्च, इनके ऊपर इनकी R&D एज वेल एज डिजाइनिंग चलती है। तो ये एक अच्छा बिजनेस है जो आगे जाकर के अच्छी प्रोबेबिलिटी से मूव हो सकता है, राइट। और ये आज कहाँ पे है, तो सिंपल सी बात है, आप देखेंगे ये हमारी पाइपलाइन ऑफ इन्वेस्टिंग में है। पाइपलाइन में क्यों है, क्योंकि आज इसकी जो प्राइस है ये सब एवरेजेस के नीचे चल रही है, राइट। आज इसकी जो प्राइस है ये सब एवरेजेस के नीचे चल रही है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो परसों के दिन जब मार्केट मूव हुआ था तो यहाँ पे हमें एक एंट्री मिल गई होती थी, वी वुड हैव एंटर्ड ओवर हियर। तो ये हमारे फर्स्ट लॉट में उस दिन आ गया होता था, तो हमने उसमें पैसा लगा दिया होता था। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे ये धीरे से इस एवरेज के नीचे है, तो ये फिर से हमारी पाइपलाइन में आ गया है। लेकिन क्या मैंने इस पॉइंट पे एग्जिट ले लेना चाहिए था मेरी पोजीशन से, तो नहीं। क्योंकि जब भी आप 9 MA के ऊपर एंट्री लेंगे तो इमीडिएट बॉटम आपका स्टॉप लॉस है। ओके, ये याद रखिएगा, इमीडिएट बॉटम आपका स्टॉप लॉस है। ये स्ट्रेटेजी फुल्ली क्लियर है, इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है। हम एंट्री कहाँ करेंगे, कितना एलोकेशन करेंगे, और कहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, ये फुल्ली डिफाइंड है। ओके, टारगेट के लिए आप ट्रेंड फॉलोइंग डिप्लॉय कर सकते हैं, एज वेल एज जब भी मार्केट या स्टॉक नीचे आएगा अलग अलग एवरेजेस से, तो आप आपकी क्वांटिटी भी कम कर सकते हैं। तो आइदर वे, ट्रांचेस में इन्वेस्ट करिए, ट्रांचेस में निकालिए, या पर्टिकुलर टारगेट आपका डिसाइड करके ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है, यू कैन एग्जिट, राइट। तो एनीवे, आज की तारीख में ये हमारी फर्स्ट ट्रांच के लिए भी रेडी है। अब देखते हैं कि फर्स्ट ट्रांच पे आया हुआ स्टॉक कैसे दिखाई देता है, और एक एग्जांपल लेते हैं जस्ट फॉर योर क्लैरिटी। लेट्स लुक एट न्यूजेन। तो न्यूजेन को देख लेते हैं। जितने आप एग्जाम्पल्स देखेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ये जो चार लाइंस मैंने यहाँ ड्रॉ की है, ये क्या है, ये मेरे मूविंग एवरेजेस हैं। और आज जब स्टॉक्स इन सब एवरेजेस के नीचे हैं तो ये मेरी पाइपलाइन पे दिख रहा है, राइट। इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाऊंगा मैं मेरा एलोकेशन बढ़ाते चला जाऊंगा। जैसे हिस्टोरिकली मैं थोड़ा सा यहाँ पे पीछे आकर के देखता हूँ, तो यहाँ पे सपोज मैंने एक लॉट लगा दिया होता था, मैंने फिर यहाँ पे दूसरा लॉट लगा दिया होता था जस्ट 2 महीने पहले। ओके, अब क्या है, जब भी मार्केट करेक्ट होता है, अगर मैंने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस लगाया है, ये मेरा 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, और यहाँ पे मैंने मेरा सेकेंड लॉट अप्लाई कर दिया है। ओके, फर्स्ट लॉट जो 9 के ऊपर आता है उसके लिए स्टॉप लॉस तो इमीडिएट बॉटम है, दैट इज वेरी क्लियर। अगला लॉट जब भी मैंने लगाया है, जैसे 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे लगाया है, तब मेरा स्टॉप लॉस जो है तब वो प्रीवियस मूविंग एवरेज हो जाता है, 9 पीरियड मूविंग एवरेज। आप समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे आप पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं उसका प्रीवियस एवरेज आपका स्टॉप लॉस होते रहता है। 9 MA पे जब आप एंट्री कर रहे हो कोई प्रीवियस एवरेज है नहीं, तो वहां पे आपका इमीडिएट बॉटम स्टॉप लॉस है। ओके,
तो इस केस में न्यूजेन में क्या हुआ रहता था, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली फर्स्ट लॉट, यहाँ पे आपने सेकेंड लॉट की एंट्री ले ली। अब सेकेंड लॉट से जब भी करेक्शन आया तो आपने सेकेंड लॉट को यहाँ पे एग्जिट किया, छोटा स्टॉप लॉस लगा। फिर 9 MA का जो है उसको आपने एग्जिट कब किया, जब आपने इसके बॉटम को यहाँ पे हिट किया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम स्ट्रेंथ को लूज करते हैं हम स्टॉप लॉस ले लेते हैं, और जैसे जैसे हम स्ट्रेंथ को गेन करेंगे हम हमारा डिप्लॉयमेंट बढ़ाते जाएंगे। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं। 9 MA की एंट्री के लिए आपका इमीडिएट बॉटम इज द स्टॉप लॉस। 20 MA की एंट्री के लिए 9 MA इज द स्टॉप लॉस। कल आप अगर 50 MA को क्रॉस करते हो तो 20 MA आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 100 को जब क्रॉस करोगे तो उस लॉट के लिए 50 MA विल बी योर स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से एज यू गेन स्ट्रेंथ यू ऐड मनी, एज यू लूज स्ट्रेंथ यू विड्रॉ मनी। तो इस आप डी रिस्क होते रहते हो, वीकनेस जैसे जैसे आएगा आप डिप्लॉय करते रहते हो, स्ट्रेंथ जैसे जैसे आएगी, तो ऑटोमेटिकली दिस टेक्स केयर दैट आप राइट इन्वायरमेंट में पैसा लगा रहे हैं। आपकी रिस्क कम है जब भी आप डिप्लॉय करते हैं स्ट्रेंथ में। अगर आपकी रिस्क ज्यादा है तो आप कम डिप्लॉय कर रहे हैं क्योंकि उस समय वीकनेसेस हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमारी पाइपलाइन हमको देखने को मिल गई। अब देखते हैं किन किन जगह पे आज हमको फर्स्ट लॉट एलोकेशन के अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। तो लेते हैं इटर्नल का एग्जांपल। सो लेट्स लुक एट इटर्नल। अब इटरनल में लेआउट कैसा है, तो आपको दिखेगा इटरनल के लेआउट में आपको क्लियरिटी है कि आज हमने यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉट डिप्लॉय करना चाहिए। तो ये फर्स्ट लॉट की एलोकेशन की फेज में है। तो 3 दिन पहले यहाँ पे हमने इसको एलोकेट कर दिया होगा, स्टॉप लॉस इमीडिएट यहाँ पे है। अभी भी हम इसके ऊपर बने हुए हैं तो वी आर कंटिन्यूइंग टू होल्ड अवर फर्स्ट लॉट। और एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, लेट्स लुक एट परसिस्टेंट। क्योंकि आईटी में ये एक स्टॉक है जो ज्यादा अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, एंड वी ऑल्सो नो ये भी नीश एमएल और एआई में है। डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो इज गोइंग टू हेल्प इट एज द बिजनेस ग्रोज। यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रेंथ जो है वो एक करीब करीब एक डबल बॉटम से आ रही है। कैन यू ऑब्जर्व दिस, पहले बॉटम यहाँ लगा था, वीक ही बनी थी, और दूसरी बार प्रॉपर बॉटम टच किया है, और यहाँ से अब ये धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। 9 MA के ऊपर है, 20 के ऊपर नहीं है, इसलिए ये हमारे फर्स्ट लॉट में अभी दिखाई दे रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जस्ट लर्निंग के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप ठीक से देखते हैं यहाँ पे तो बॉटम जो है वो आपके इस लेवल पे बन रहे हैं, लेकिन आरएसआई जो है पिछली बार इतना डीप था। तो एक तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्राइस तो गिर रही है लेकिन आरएसआई इंप्रूव हो रहा है। सो दिस इज योर पॉजिटिव डाइवर्जन। एक एडिशनल इनपुट है आपके लिए कि जब भी अगर आप फर्स्ट ट्रांच इन्वेस्ट करें, अगर आपको इस तरीके का पॉजिटिव डाइवर्जन दिखता है कि प्राइस नए बॉटम बना रही है लेकिन आरएसआई जो है हायर बॉटम्स बना रहा है, सो दिस मीन्स दैट एक्चुअली स्टॉक में स्ट्रेंथ है। ये जो वीकनेस आई है ये वीकनेस लाने के लिए और ताकत की जरूरत पड़ रही है, मतलब यहां से रिवर्सल के चांसेस अच्छे आ रहे हैं, राइट। ये और एक एग्जांपल हो गया कि किस तरीके से हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉट लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, हर जगह पे जब भी हम 9 MA को क्रॉस करेंगे तो इमीडिएट बॉटम विल बी माय स्टॉप लॉस। जैसे यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस है ये करीब करीब 4% का ही है, 250 बोलेंगे तो या दिस इज लाइक ये अराउंड 4 to 5% का ही मेरा स्टॉप लॉस है। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ मैं एलोकेट कर रहा हूँ। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा मैं और अमाउंट लगाऊंगा। वो कहाँ पे मुझे पता चलेगा, तो लेट्स गो टू द सेकेंड लॉट एलोकेशन। तो यहाँ पे ये स्टॉक्स है जो आज सेकेंड लॉट एलोकेशन के लिए रेडी है। इसमें से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स लुक एट ओला इलेक्ट्रिक। तो ओला इलेक्ट्रिक में आप देखेंगे कि क्या हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टॉक जो है अभी ये 9 MA के ऊपर भी आ गया है यहाँ पे, एज वेल एज 20 MA के ऊपर भी आ गया है। तो ये हमारा यहाँ पे सेकेंड लॉट एलोकेशन हो रहा है। आपको दिख रहा है कि स्टॉक अच्छे से बेस बनाते हुए कंसोलिडेटेड करते हुए आ रहा है। लेट्स लुक एट द स्टैटिक स्क्रीन ओवर हियर। यहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी मुझे कंफर्टेबल लगता है टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो ओला में आपको दिखेगा कि एक फ्लैट बॉटम बना रहा है स्टॉक,
फ्लैट बॉटम बना रहा है, इसके कारण 9 और 20 ये दोनों मूविंग एवरेजेस अभी कन्वर्ज हो गए हैं। ओके। और यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि भले ही स्टॉक ने प्राइस पे नए बॉटम बनाए हैं, आरएसआई जो है ये आपका इंप्रूव ही हो रहा है। तो लेट मी क्विकली लुक एट आरएसआई। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस जो है बहुत कुछ सेम बॉटम पे है, लेकिन आरएसआई जो है ये मेरा इम्प्रूव होता होता ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे भी ये स्टॉक स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। अब यहाँ पे मैं मेरा 2 लॉट एलोकेट कर रहा हूँ। सिंस 9 and 20 आर टुगेदर, इमीडिएट बॉटम इटसेल्फ बिकम्स माय स्टॉप लॉस। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, fundamentals questionable है, so you can study and further decide. Okay, let's look at another case for the second lot allocation. I will take Zensar Tech over here. Zensar Tech में क्या हुआ देखते हैं। So I'll go to the static one ताकि आपको explain करना आसान रहेगा मेरे लिए वहां पे। Yeah. अगेन सेटअप इज एक्चुअली मच बेटर, क्योंकि क्या हो गया, 9 हैज गिवन अ क्रॉस अबव 20 MA। तो इसको हम लोग कहते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर बिटवीन 9 and 20 MA। छोटे मूविंग एवरेजेस हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली एक अपस्विंग बता रहे हैं। अब मेरा पहला लॉट कब एलोकेट हुआ था, जब भी इसने 9 MA क्रॉस किया था। आज 20 MA क्रॉस करके मैं इसके ऊपर हूं, तो मैं ये सेकेंड एलोकेशन के जोन में चल रहा हूं। राइट। अगेन जैसी स्ट्रेंथ आई है वैसा हमने यहाँ पे पैसा डिप्लॉय किया है, वैसा सिस्टम ही हमको अलर्ट कर रहा है कि कौन से स्टॉक्स हैं जो आज इस जोन में खड़े हैं। लेट्स लुक एट पेज इंडस्ट्रीज। तो पेज इंडस्ट्रीज में कैसा सेटअप है। अगेन पेज इंडस्ट्रीज इज वेरी मच लाइक अ कंज्यूमर ड्यूरेबल, क्लोथिंग में है, बट टू द रियली नेसेसरी क्लोथिंग्स, और विच विदाउट विच यू कैन नॉट लिव एक्चुअली, राइट। और इनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। लेकिन इनके सेटअप में क्या दिख रहा है अभी आपको, यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि स्टॉक है ना एक तरीके से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना करके आगे जा रहा है। ओके। पैटर्न्स भी आपको मिलेंगे बॉटम फिशिंग के लिए। यहाँ पे आपने पहला लॉट एलोकेशन 9 पे किया, बॉटम आपका टच नहीं हुआ, विच इज वेल एंड गुड, और अभी ये 20 को क्रॉस कर रहा है, तो मैं यहाँ पे मेरा दूसरा एलोकेशन कर दूंगा। राइट। अब आप मेरे से पूछेंगे सर हमने यहाँ पे भी एलोकेट किया होता तो हमारा स्टॉप लॉस लग जाता था तब, लेकिन आप जाकर के हमेशा वीकली आरएसआई को देखिए। जब वीकली ओवरसोल्ड में से आते हैं तभी हम एंट्रीज लेते हैं। तो शायद हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली होती, क्योंकि यहाँ पे वीकली लो बना नहीं होता था। अब यहाँ पे वीकली लो बना करके हम ऊपर आ रहे हैं। तो हमारी, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि जब भी सेलिंग हो इमीडिएटली आप बॉटम फिशिंग मत करिए, लेट इट बिकम ओवरसोल्ड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वहां से आप पिकअप करके आइए ऊपर, आपके विनिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। राइट। तो यहाँ पे हम कितने लॉट एलोकेट कर चुके हैं, यहाँ पे हम 2 लॉट एलोकेट कर चुके हैं, एट 9 एज वेल एज एट 20। सो दिस इज हाउ धीरे धीरे करके आपको दिख रहा है कि हम स्ट्रेंथ जैसे आ रही है वैसा पैसा लगा रहे हैं। लेट्स लुक एट सुजलॉन। हाउ इज सुजलॉन लुकिंग। तो सुजलॉन एनर्जी में भी आपको दिखेगा एक्सट्रीम बॉटम बना है यहाँ पे, एक्सट्रीम वीकली ओवरसोल्ड हुआ है स्टॉक, वहां से अब रिकवर करके ऊपर आ रहा है। 9 क्रॉस कर दिया है, 20 क्रॉस कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड लेवल का एलोकेशन हो रहा है। ब्यूटीफुल बात क्या है कि आप जहां पे पैसा लगा रहे हैं वहां से स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक है, विद इन 5%। ओके। एंड जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ आएगी हम इसमें पैसा फर्दर लगाते रहेंगे। अब चलते हैं हमारे थर्ड लॉट एलोकेशन की एलिजिबल केसेस के लिए। तो ये है हमारे वो स्टॉक्स जिसमें हम थर्ड लॉट एलोकेशन कर सकते हैं। तो वी विल लुक एट सम एग्जांपल्स, लाइक लेट्स लुक एट ओलेक्ट्रा। तो ओलेक्ट्रा में कैसा माहौल है, लेट्स लुक एट इट। तो ओलेक्ट्रा में अभी आप देखेंगे कि हमारा मॉडल कितना सक्सेसफुल चल रहा है। 9 के ऊपर आए थे तो एक्चुअली यहाँ पे इमीडिएटली ये तीनों एवरेजेस के ऊपर आ गया था। राइट। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एलोकेट ऑल द 3 लॉट्स, और यू जस्ट एलोकेट 2 लॉट्स एंड वेट फॉर अ डे और टू। तो एक कंफर्मेशन अहेड का लेकर के आप फिर थर्ड लॉट एलोकेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी देखेंगे आप, इसको थर्ड लॉट एलोकेशन का सिग्नल मिल गया है और वॉल्यूम्स भी जबरदस्त है। एक्सट्रीम बॉटम पे बोल्ड कैंडल्स का बनना अलोंग विथ सॉलिड वॉल्यूम, वेरी वेरी गुड साइन। और ये
बिजनेस जो है दिस इज इनटू ईवी बसेस। और आप जानते हैं कि जितने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है इंडिया में, दे आर स्लोली स्लोली कन्वर्टिंग इनटू ग्रीन बसेस। तो बिजनेस ऑर्डर्स वगैरह इनके पास काफी है। फंडामेंटल्स आप फर्दर स्टडी करके डिसाइड कर सकते हैं, बट टेक्निकली यू कैन ऑब्जर्व इस तरीके से हम हमारे 3 लॉट्स यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम बॉटम। सो फर्स्ट लॉट एट 9 MA, सेकेंड लॉट एट 20, एंड थर्ड लॉट एट 50। एक ही कैंडल में अगर मल्टीपल एवरेजेस क्रॉस हो रहे हैं, व्हाट यू कैन डू, एलोकेट वन लॉट ओनली। देन अगले 2 दिन का बिहेवियर देखिए, इफ इट इज स्टिकिंग अबव दोस मूविंग एवरेजेस देन कीप ऑन एडिंग लॉट एज द स्टॉक शोज द स्ट्रेंथ, right? Let's look at another guy. For this, I will go to Praj Industries. Praj Industries fundamentals, I would advise you should check with your fundamental advisor, or you can check it by yourself. विदाउट चेकिंग फंडामेंटल्स प्लीज डोंट गो। अब यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन का बेनिफिट दिख रहा है। यू कैन ऑब्जर्व स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग अक्रॉस मल्टीपल एवरेजेस। आप यहाँ पे फोर्थ लॉट एलोकेट कर सकते हैं, एज वेल एज आपके यहाँ पे जितने भी एलोकेशन होने थे वो इस छोटे रेंज में हो चुके हैं, एंड स्टॉक इज वेल सेट टू फायर आउट। और बेस्ट चीज क्या है, स्टॉप लॉस आपका बहुत ही छोटा है। द स्टॉप लॉस इज अराउंड 7%, right? And you're getting a consolidation base also while coming from bottom. जिसकी strength आएगी, you can deploy your allocation, right? सारेगामा, लेट्स लुक एट सारेगामा। और हमेशा जैसे जैसे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आपको कैंडल्स आते हुए दिखेंगी, वैसे वैसे आपको एलोकेट करना है। अगर मल्टीपल मूविंग एवरेजेस एक साथ क्रॉस हो रहे हैं तो एक लॉट एक दिन लगाइए, फिर 2-3 दिन देखिए, और उसके अकॉर्डिंगली और लॉट लगाइए जैसे जैसे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। सेम थिंग ओवर हियर इन केस ऑफ सारेगामा। यू कैन ऑब्जर्व वन लॉट एलोकेटेड हियर, second lot may be allocated here, now the third lot allocation signal is coming. So as the stock is making base, आप यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा सा बेस बन रहा है, right? This might be making a inverted head and shoulder। बॉटम पे स्टॉक को पिकअप करने की बहुत ही आसान सी स्ट्रेटेजी, सिंपल सा अप्रोच मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। लेट्स लुक एट ATGL, अडानी टोटल गैस। मैं टिपिकली ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़े कैंडल्स रैंडमली बन रहे हैं, तो हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स हैं, इनको छोड़ दीजिए। ये फाइनर पॉइंट्स हैं, और ये फाइनर पॉइंट्स मैं आपके साथ कहाँ शेयर करता हूँ, मेरे डीप स्टडी के जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। तो स्पेसिफिक टू द स्ट्रेटेजीज अगर आपको डीप स्टडीज करनी है, आई विल ऑलवेज वेलकम, कम एंड ज्वाइन दीज प्रोग्राम्स। कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेरीज है इनके, you can always put it up into the comment section of this video, as well as you can get it onto my website exceltro.store, और ऐप में से भी आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। लेट्स लुक एट further good case study over here। I will go with Olectra Green. I have already seen Saregama, Praj. I think we have seen good number of examples. Let's look at V-Guard as an example। जितने ज्यादा चार्ट्स मैं आपको दिखा सकता हूं उतना मैं कोशिश करता हूं, ताकि आपकी लर्निंग कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाए। वीडियो थोड़ा लंबा होता है, बट आई नो मेरे पास जो यहाँ पे लोग हैं, जो व्यूवर्स हैं, दे आर सीरियस पीपल। वो टाइम पास के लिए नहीं आते, तो इतना वक्त वो जरूर दे सकते हैं। और अगर उतना वक्त नहीं दे सकते तो आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप खुद सीरियस नहीं है तो छोड़ दीजिए ना, क्यों हमारा टाइम वेस्ट करना है। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से आपकी मूव आ गई, ये सीक्वेंशियली चला है। फर्स्ट लॉट एलोकेशन, सेकेंड लॉट एलोकेशन, थर्ड लॉट एलोकेशन, और जैसे जैसे स्ट्रेंथ आई है आप इसमें इन्वेस्ट करते चले गए हैं, राइट? अब तक हमने 3 लॉट्स का एलोकेशन देखा। लेट्स कम टू द फाइनल लॉट एलोकेशन। तो फाइनल लॉट एलोकेशन यानी 4 लॉट्स के एलोकेशन में मार्केट इतना वीक है कि मैं स्कैन कर रहा हूं 500 निफ्टी 500 के स्टॉक्स, और उसमें 2 स्टॉक्स ही दिख रहे हैं जो आज इस पॉइंट पे हैं जहां पे हम चारों के चारों लॉट डिप्लॉय कर सकते हैं। तो लेट्स लुक एट जिंदल सॉ। इसको मैंने मेरे पिछले हफ्ते के एग्जाम्पल में भी लिया था कि दिस वाज लुकिंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ रिकवरी फ्रॉम द बॉटम। ओवरसोल्ड बॉटम से रिकवरी के केस में इसको हमने देखा था। यहाँ पे भी आप देखेंगे वोलेटिलिटी बहुत हाई है। बेटर स्किप इट, मैं इसको टिपिकली स्किप कर दूंगा। मेनली आपको दिखेगा एक साथ इसने सब एवरेजेस को क्रॉस किया था।
you would have deployed full amount, and 2 3 days as you wait, you see still the strength is there, you can keep on employing further lots. but इतनी वोलाटाइल कैंडल्स के साथ काम करना अवॉइड करिए, इट इज फाइन। देखते हैं प्रीमियर एनर्जी, ये कुछ क्लियर सेटअप देता है क्या? जितना कम वोलेटाइल स्टॉक्स के साथ आप करेंगे उतने आपके रिजल्ट्स बेटर आएंगे। मेनली व्हाई? क्योंकि दिस इज वेयर अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टेबल इन्वेस्टर्स, यानी हमको पता चलता है कि जो लोग किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जो सीरियस लोग होते हैं वो एकदम से दे डू नॉट इन्वेस्ट, दे गो स्लो एंड स्टेडी मैनर, तो वहां पे आपको छोटे छोटे कैंडल्स दिखते हैं, राइट? बिग इन्वेस्टर्स डोंट जंप ऑन अ सिंगल डे, दे एक्यूमुलेट। तो उनके साथ चलना है तो आपको धीरे धीरे करके अच्छे मूव्स आते हुए दिखेंगे, एक ही झटके में बड़ी कैंडल्स रेयरली दिखेंगी। ये है प्रीमियर एनर्जी। अगेन यू कैन सी यू वुड हैव एंटर्ड एट 9 20 और 50 ऑन द वे, एंड फाइनली अबव 100। कहीं पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। जैसे जैसे स्टॉक ने स्ट्रेंथ गेन की है आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया है। आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। सिंपल सी बात, हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सिस्टम बनाया है जो स्टॉक की जो स्ट्रेंथ में आने की फेजेस को ट्रैक करता है। जब भी स्टॉक क्रैश होता है तो उसका लेआउट कैसा रहता है? इट इज बिलो ऑल द एवरेजेस। कौन कौन से एवरेजेस को हम ट्रैक करते हैं? 9 20 50 और 100। और जैसे जैसे स्टॉक्स इन लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर आता है, हम वहां पे हमारा एक लॉट, फिर दूसरा लॉट, फिर तीसरा लॉट, ऐसे लगाते लगाते ऊपर आ जाते हैं, और फाइनली हमारा फुल फोर्थ लॉट लगा देते हैं जब भी ये 100 MA के ऊपर आ जाता है। स्टॉप लॉसेस क्या है? जब भी आप पहला ट्रांच लगाते हैं 9 डीएमए पे, 9 मूविंग एवरेज पे, तो इमीडिएट बॉटम जो है ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है? अगर आप सेकेंड लॉट लगाते हो तो पहला जो मूविंग एवरेज है दैट इज योर स्टॉप लॉस। अगर आप तीसरा लॉट लगाते हो तो दूसरा जो मूविंग एवरेज है दैट इज योर स्टॉप लॉस। फोर्थ लॉट लगाते हो तो तीसरा मूविंग एवरेज आपका स्टॉप लॉस है, राइट? और एक बार ये स्ट्रेंथ में आ जाए देन यू कैन कंटिन्यू विथ योर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज। ओके, आई होप ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। इसी तरीके की अलग अलग स्ट्रेटेजीज को अगर आप सीखना चाहते हैं with a high probability of making money under all kind of market conditions, जैसे 25 26 has been very painful but still we have been able to make money because we apply multiple strategies in the market। एक core portfolio हम बनाते हैं, then we hedge it with options, और इस साल options की hedging के साथ we have been able to recover all our stop losses and stay in profit। So this whole combined approach of using multiple strategy under different market conditions, याद रखिएगा मैं ब्रेकआउट्स के ऊपर भी काम करता हूं, मैं ट्रेंड फॉलोइंग के ऊपर भी काम करता हूं, लेकिन ये सब काम कैसे होता है? डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। तो हर स्ट्रेटेजी को जब भी मैं अप्लाई करता हूं, मैं मार्केट के ट्रेंड के साथ, सेक्टर के ट्रेंड के साथ स्टॉक सिलेक्ट करते जाता हूं, और इस कॉम्बिनेशन को आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं इन एनी ऑफ दिस प्रोग्राम, एंड जस्ट मेक एंड शार्पन योर एज इन द मार्केट। हर प्रोग्राम में मैं स्कैनर्स के ऊपर फोकस करता हूं, मैं फोकस करता हूं ऑन डैशबोर्ड्स, क्योंकि रूल्स बेस्ड जब हम काम करते हैं तो इमोशंस कम होते हैं, एज वेल एज मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूं वो आपको भी क्लियर रहता है, देर इज नो एम्बिगिटी। आई होप ये आज का पूरा सेशन आपको समझ में आ गया है, आपको पसंद आ रहा है। आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, डेफिनेटली यहाँ के कमेंट सेक्शन में बताइए, या मेरे यूट्यूब हैंडल पे आप मेंशन कर सकते हैं, एज वेल एज यू कैन गेट इनटू माय ऐप, लर्न टू इन्वेस्ट ऐप, उसमें भी आप कर सकते हैं। उसकी भी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, राइट? अगर आप इस डैशबोर्ड को बनाना चाहते हैं, किन स्टेप्स के साथ मैंने इसको बनाया है वो स्टडी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन बिकम अ प्लैटिनम मेंबर ऑन द यूट्यूब। मैं वो कंबाइंड वीडियो जहां पे मैं पूरा कंसेप्ट शेयर करता हूं एज वेल एज किस तरीके से डैशबोर्ड बनाया है वो स्टेप्स भी शेयर करता हूं, वो आज ही आज रिलीज हो जाएगा हमारे प्लैटिनम मेंबर्स के लिए। सो गाइस, टेक केयर। मार्केट तो मुश्किल जगह पे है, लेकिन यहीं पे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का कैसा आप फायदा उठा सकते हैं वही मैं आपके पास शेयर करने के लिए आया था आज, और वही आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगले वीडियो में क्या रहेगा तो आप सजेस्ट करिए, आपको क्या चाहिए?
वी विल डिस्कस दैट। अदरवाइज और एक मेरे पास आइडिया है विच इज बेस्ड ऑन सुपर ट्रेंड, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले आने वाले वीडियो में अलोंग विद द डैशबोर्ड एंड द स्कैनर्स एज ऑलवेज। सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।